नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10वीं फेल जो लोग हाई स्कूल फेल हैं वो अपनी मार्कशीट बनवा सकते हैं या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर हम तो 10वीं फेल हैं, क्या हम अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, और अगर हम बनवा सकते हैं तो इसके पीछे हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और इसका प्रोसीजर क्या है। A to Z आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था, दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक को चूज करा है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर आप 10वीं फेल है तब भी कोई बात नहीं भाई, आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। देखिए, जब हम 10वीं पास की मार्कशीट क्यों लगाते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। अगर आप 10वीं फेल है तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगाकर आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, इसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं 10वीं फेल है तो 10वीं फेल का पहले मार्कशीट क्यों लेते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आज से कुछ सालों पहले की बात है, 5 साल 7 साल पहले आप अगर चले जाओ तो कुछ साल पहले मार्कशीट नहीं लिया जाता था पासपोर्ट बनवाने के लिए। तब यहाँ से इंडिया से जो लोग काम करने के लिए गल्फ कंट्री के जाते थे, जैसे दुबई, सऊदी, उधर कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहुत सारी कंट्री उधर जाते थे काम करने के लिए। तो कोई भी काम करने के लिए लगा देते थे और उनकी पगार जो है, सैलरी भी बहुत ही ज्यादा कम रहती थी। दैट्स व्हाई हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ की सरकार से, वहाँ के लोगों से बात किया कि भाई हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं उनकी सैलरी इतना नहीं, इतना होना चाहिए। दैट्स व्हाई वहां से फिर उन लोगों ने डिसीजन लिया। उन लोगों ने बोला कि भाई अगर आपकी कंट्री से कोई हमारे कंट्री में काम करने आए तो उसकी मिनिमम जो एजुकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए। अगर वो हाई स्कूल पास है देन वो जो हमारी कंट्री में आता है तो एक अच्छी सैलरी उन्हें दी जाएगी, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये, जो भी अमाउंट हो, और जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उस हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप एजुकेटेड हैं, हाई स्कूल पास है, तो उस हिसाब से आपको वहां पर सैलरी दी जाएगी। और इसलिए हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना कंपलसरी हो गया है आज के दौर में, आज के समय। और अगर आज के समय में कोई बोल रहा है कि सऊदी, दुबई बिना मार्कशीट लगाए ECR पासपोर्ट में चला जाए तो पॉसिबल नहीं है। और ये अलग, कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे पहचान के तो वहां पर हैं तो वो हमें लगा देंगे, तो भाई हाँ, उस कंडीशन में आप जा सकते हो। अगर आपके कांटेक्ट में कोई अगर दुबई, सऊदी में कोई काम कर रहा है और वो वहाँ की कंपनी वाले से बात करके अगर वो आपको ECR पासपोर्ट पर ही वहाँ आपको वर्क वीजा दिला देता है तो आप उस कंट्री में जाकर काम कर सकते हो। अदरवाइज लीगल जो तरीका है, अगर आप उस तरीके से जाओ और ECR पासपोर्ट अगर बनवाए रहते हो, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाए रहते हो, तभी जाकर आप दुबई, सऊदी या कुवैत जैसी कंट्री में जाकर आप काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्कशीट नहीं है तो हम अपना पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और क्या प्रोसीजर है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड जो सबके पास होता है, वोटर ID सबके पास होता है, लाइट बिल सबके पास होता है, बैंक पासबुक सबके पास होता है। तो आप ये डॉक्यूमेंट को यूज करके अपना जो है पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भले ही आपने एक क्लास भी नहीं पढ़ाई करी है तो भी आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया था, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, देखो बेसिकली अगर बात की जाए ना तो 3 ही डॉक्यूमेंट लगता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। पहला, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। दूसरा, एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जो लीगल तरीके से अगर आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं तो ये 3 ही डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट आपसे मांगती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये 3 ही डॉक्यूमेंट को लागू किया गया है कि भाई आप 3 डॉक्यूमेंट लगाकर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि पुलिस वालों को अगर आपके ऊपर डाउट होता है तो वो आपसे 3 डॉक्यूमेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट 1-2 डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर कोई डाउट आपके ऊपर होता है तो वो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं और आप उनको मना नहीं कर सकते हो। आपको उस कंडीशन में जो है आपको अलग से और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, ये मैटर नहीं करता कि आप एजुकेटेड हैं या फिर अनएजुकेटेड हैं, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और अगर आप मार्कशीट नहीं लगाते हैं तो आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का बनेगा, जिस पासपोर्ट से आप किसी भी कंट्री में जाकर घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, अपने समझ लीजिए कि वहाँ पर घूमने के लिए, मेडिकल चेकअपमेंट के लिए, बिजनेस पर्पज से आप किसी भी काम के लिए जा सकते हैं। बस वर्क परमिट, वर्क वीजा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ लोगों ने मुझसे ये किया था कि सर हमने तो 5 साल पहले बनवाया था जब हम हाई स्कूल भी पास नहीं थे।
तो अब हम क्या करें? तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि आपका ECR पासपोर्ट है तो आपको ECR टू ECNR में कन्वर्ट करा लेना है और आपको री इशू के लिए अप्लाई करना है पासपोर्ट। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका पासपोर्ट जो है री इशू में जब अप्लाई करेंगे तो ECR से ECNR में हो जाएगा। और जब आप ECNR में करवाओगे, जब पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो वहां पर आपको अपनी मार्कशीट दिखानी होगी। और जब आप वहां पर अपनी मार्कशीट दिखा दोगे तो उसके बाद जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जिस तरीके से भी किया जाता है, तो वो लोग आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन, आपका जो स्टडी, जो भी आप हाई स्कूल या इंटर का मार्कशीट दिखाते हैं, तो उसके बेसिस पर आपका ECNR कैटेगरी में आपका पासपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर रहा। जो भी लोगों का डाउट था कि भाई हम अगर कम पढ़े लिखे हैं तो हमारा पासपोर्ट बनेगा या फिर नहीं, तो मैंने इस वीडियो में आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है। और डॉक्यूमेंट मैंने जो बताया वो अगर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, कोई भी इश्यू आपको नहीं होगा। और अगर कोई भी इश्यू अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में अलग अलग वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हुए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।